हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा कल्चर। आज के इस वीडियो में हम कास्ट सेंसस के ऊपर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। जातिगत जनगणना के क्या लाभ होंगे, क्या इससे हानियां होंगी, साथ ही डिस्कस करेंगे इसकी क्या हिस्ट्री रही है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जातिगत जनगणना का मतलब है जनगणना के दौरान जाति आधारित डेटा एकत्र करना। भारत में हर 10 साल में होने वाली जनगणना में आमतौर पर एज, जेंडर, शिक्षा, रोजगार और अन्य पैरामीटर्स पर डेटा इकट्ठा किया जाता है। जातिगत जनगणना में धर्म के साथ जाति का भी कॉलम होगा। जातियों के अंदर सामाजिक और आर्थिक आधार पर कितनी असमानता है और साथ ही रिसोर्स का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन को सुनिश्चित करने के लिए यह जनगणना करवाई जाएगी। पॉलिसी बनाने में सरकार के लिए इस जातिगत जनगणना से काफ़ी लाभ होगा। जातिगत जनगणना के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले अंग्रेजों ने 1931 में जनगणना करवाई थी। 1951 के बाद से जातिगत डेटा को इकट्ठा करना बंद कर दिया गया ताकि सामाजिक एकता को बढ़ावा मिल सके और जातिगत विभाजन को कम किया जा सके। फिलहाल केवल अनुसूचित जाति, जिसे हम एससी कहते हैं, और अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या का डेटा इकट्ठा किया जाता है, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी और सामान्य वर्ग की जातियों का कोई भी आधिकारिक हमारे पास डेटा उपलब्ध नहीं है। 2011 में यूपीए सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना SECC की थी, लेकिन इसके आंकड़े कभी भी सार्वजनिक तौर पर रिलीज नहीं किए गए। जातिगत जनगणना से क्या लाभ होंगे, इनकी अगर हम बात करें तो सेंसस से अति पिछड़े वर्ग के बारे में काफ़ी कुछ पता चलेगा। उनकी शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को लेकर क्लैरिटी आएगी। जब उन आंकड़ों में स्पष्टता आएगी तब सरकार भी उनके लिए और मजबूत नीतियां बना पाएगी। जातिगत जनगणना के फायदे के साथ कुछ नुकसान भी हैं, जिसमें सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर कई चुनौतियां आ सकती हैं। इसमें तर्क दिया जा रहा है कि जातिगत जनगणना समाज में पहले से मौजूद जातिगत विभाजन को और गहरा कर सकती है। वहीं जातिगत आंकड़ों का उपयोग करके राजनीतिक दलों द्वारा वोट बैंक की राजनीति की जा सकती है। इससे सामाजिक तनाव और हिंसा की संभावना बढ़ जाती है। जातिगत जनगणना का सबसे पहला प्रभाव आरक्षण की 50% लिमिट पर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर 50% का कैप लगा रखा है। इसकी वजह से आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू किया गया था तो उस समय ओबीसी की संख्या का कोई प्रमाणिक आंकड़ा नहीं था। ऐसे में ओबीसी को 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, लेकिन जातिगत जनगणना के बाद सरकार के पास प्रमाणिक आंकड़ा होगा। ओबीसी की जातियां अपनी संख्या के मुताबिक आरक्षण की मांग कर सकती हैं। आई होप आपको यह वीडियो समझ आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।